हम पिछले एपिसोड के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे थे। बहुत सुंदर अनुभव और समझने योग्य चैप्टर है, आप ध्यान से सुने, क्योंकि पुरुषार्थ से ही सब काम होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और वो पुरुषार्थ रियल और रिलेटिव दोनों तरह का होता है, दोनों ही एक ही प्रतिष्ठित आत्मा से होते हैं। तो स्वामी जी हमको बताएंगे कि प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, उसका पूरा प्रोसेस, उसकी फैक्ट्री क्या है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, किस तरीके से इसके अंदर पूरी एक कार्यकारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। तो कृपया ये पूरा एपिसोड हमको प्रतिष्ठित आत्मा में इतना अच्छी तरह से समझा देवे कि हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर हो जाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा का जो शब्द है प्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठा करने वाला। जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा बीज बनेगा, कुदरत इसका फल देंगे। तो यहाँ प्रतिष्ठित आत्मा की प्रोसेस क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ विगतवार विस्तार से। प्रतिष्ठित आत्मा के पास क्या क्या है एज अ इंस्ट्रूमेंट। प्रतिष्ठित आत्मा के पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास डेवलपमेंट भी है और प्रतिष्ठित आत्मा के पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म भी अज्ञान के रूप में है। इसके साथ प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी में मन, वचन, काया, उनकी अवस्था भी निकल रही है। तो जैसे मन, वचन, काया, उनकी अवस्था व्यतीत हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, पैरेलल लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो उस अवस्थाओं को, मन, वचन, काया की अवस्थाओं को एनालिसिस करके इंटेंशन बनाता है कि मेरे को भविष्य में ये करना है या नहीं करना है, ये बोलना है या ये नहीं बोलना है, ये सोचना है या नहीं सोचना है। तो वो इंटेंशन बनाते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। वो इंटेंशन की लेंथ और स्ट्रेंथ के लिए अंतस्करण में प्रोसेस होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में प्रोसेस होती है कि ये मेरा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की प्रोसेस से होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इज अ प्रोसेसर टू क्रिएट द न्यू कॉज। तो अंतस्करण में इंटेंशन की प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या है? स्पीच और एक्शन का बीज। इसको आध्यात्म विज्ञान में कर्म कहते हैं। वो कर्म पूरी लाइफ में बंध के रूप में होते रहते हैं और पूरी लाइफ के जो कर्म होते हैं इसका एक नाम है, बंच ऑफ कर्म का एक नाम है कॉजल बॉडी। वो कॉजल बॉडी का पूरा बंच द्रव्य कर्म के रूप में कुदरत के क्लाउड में, नेचुरल क्लाउड में जाता है और नेचुरल क्लाउड इस कर्म को एनालिसिस करके कहां इसका नया जन्म लेना है वो पहले डिसाइड होता है। और जन्म होते हुए भी उनके माता पिता, भाई बहन, धर्म, घर सब डिसाइड हो जाता है और वो आत्मा
उस माता की योनि में चला जाता है। उसके बाद मंच ऑफ कर्म के मुताबिक उसका डिस्चार्ज कर्म शुरू होता है, वन बाय वन, अप टू द एंड ऑफ योर लाइफ। तो कुदरत के क्लाउड में सभी कर्मों का डेटा होता है, जो डेटा हम एक एक करके प्रकृति के माध्यम से भुगतान करते हैं। अभी एक नई बात यह है कि मानो कि आपके कर्म का डेटा तो कुदरत के क्लाउड में चला गया और वो डेटा का रिजल्ट भी आपको मिल गया, पूरी लाइफ, वो लाइफ भी खत्म हो गई, फिर नया डेटा बना, फिर नया डेटा गया। तो क्या पुराने कर्मों का जो डेटा होता है वो चला जाता है? तो कुदरत कहते हैं नहीं, वो डेटा एक्सपायर्ड हो जाता है, मगर डेटा के रूप में रहेगा। डेटा चला जाएगा नहीं, मगर डेटा का जो एक्टिव मोड है वो खत्म हो गया। जैसे अगर स्थूल भाषा में बताया जाए तो मैंने किसी को रेलवे की टिकट व्हाट्सएप पे भेजी, तो वो व्हाट्सएप की टिकट उसके पास आ गई। अभी वो ट्रेन की मुसाफरी करते समय इनको दिखाते हैं कि ये मेरी टिकट है और ये मेरी आईडी है, वो वैलिड है। फिर वो उनका ट्रैवलिंग खत्म हो गया, वो घर पे चला गया, मगर डेटा तो रहेगा। जहां तक आप खुद इसको इरेज नहीं करोगे वहां तक तो वो रहेगा, मगर अभी इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव। ऐसे कुदरत के पास भी इनएक्टिव डेटा रहता है। कुदरत के पास रहने से उसमें साइंस क्या है? मतलब रहता है, चलो मान लिया, मतलब क्या है? तो कि कोई भी व्यक्ति जिसको जातीय स्मरण ज्ञान होता है वो पिछले अवतार के डेटा के माध्यम से ही मालूम होता है कि मेरा पिछला अवतार क्या था। ऐसे 5, 10, 15, 20 अवतार भी आप देख सकते हो, वो डेटा के आधार से। अवस्था तो नहीं है, अवस्था तो खत्म हो गई है, मगर डेटा के आधार से अवस्था दिखती है। वो विशिष्ट प्रकार का जातीय स्मरण ज्ञान है। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमद राजचंद्र जी को ऐसा बताया गया है कि उनको पिछले 900 भाव दिखे थे। मतलब फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, तो फिर कैसे दिखा? डेटा के हिसाब से दिखा। डेटा को इनकोड करने की, अनकोड करने की जो ताकत होती है, इससे ये डेटा क्या कहता है वो पूरा फिजिकल फॉर्म में दिखता है, ट्रेस में इकट्ठा होता है। यस यस यस। तो कहने का मतलब ये है, इसके बाद जो डेटा होता है, लाइव डेटा, एक्टिव डेटा, इसके बाद एक एक करके हमको जन्म के बाद रिजल्ट मिलता है और लास्ट रिजल्ट जो होता है वो एक्सपायरी डेट होती है। पैरेलल नया डेटा बनता है जो कुदरत में जाता है। ऐसे जन्म मरण की साइकिल चालू रहती है। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर जो कर्म बांधने की प्रक्रिया वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके पास जब तक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म स्टॉक में है, वहां तक तो कर्म बनते रहेंगे और चार गति में घूमते रहेंगे। मगर वो ही प्रतिष्ठित आत्मा के पास जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आ जाता है, तो धीरे धीरे
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म को खत्म करते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से इस प्रकार से धीरे धीरे अज्ञान खत्म होता है, और जितना अज्ञान खत्म होता है इतना आपका डेवलपमेंट प्लस हुआ। अगर आपके पास 100% के अज्ञान में से 5% का अज्ञान निकला तो 95% रहा और 5% डेवलपमेंट रहा। फिर 10% निकला तो 85 अज्ञान रहा और 15% आपका डेवलपमेंट रहा। ऐसे करते करते एक दिन आपका अज्ञान 0 हो जाता है। इसको केवल दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल दर्शन। और वो केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज होता है। केवल दर्शन के बाद और कोई कर्म चार्ज होता नहीं। तो केवल ज्ञान का बीज होता है, और केवल ज्ञान नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में नेक्स्ट मनुष्य भाव में रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो लास्ट बर्थ में हमको केवल ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान भी कर्म फल है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो प्रक्रिया है प्रतिष्ठित आत्मा की, तो आज का वो प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में भुगतान के समय वो ही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हो जाता है, जो एक्टिव मोड में नहीं है, ओनली फॉर सफरिंग पर्पस, नॉट टू क्रिएट द कॉज। और जो एक्टिव प्रतिष्ठित आत्मा है वो फिर नया पुरुषार्थ करके नया कॉज करता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। तो आध्यात्म जगत के अंदर जहां तक हम प्रतिष्ठित आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे, वहां तक हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे वो संभव नहीं है। क्योंकि जब पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो ही नहीं जब समझोगे तो सही पुरुषार्थ कैसे कर सकते हो। तो आइए हम आध्यात्म जगत के अंदर ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी हमने पाई है वो जानकारी को खुद अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करेंगे। उसके द्वारा अज्ञान मिटाएंगे और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी प्रोसेस आपने बताई, परंतु इसमें से जो मूल बात आपने बताई, सबसे पहले इंटेंशन बनता है। इंटेंशन को आप भाव कहा करते हैं, तो ये भाव की जो है उसमें एप्लीकेशन से डलते हैं। जो हमारा आप कहा करते हैं वर्तमान ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और उस समय के संजोग, ये और आपका पूरा अंतःकरण से मौजूद होता है। जैसे कि लोकसभा बैठ रही है, राज्यसभा बैठ रही है, विधानसभा बैठ रही है, सब मौजूद रहता है। ये पूरा राजमा ये मौजूद होता है। उसके अंदर मुख्य रूप से एप्लीकेशन, मंत्री क्या बोल रहा है, स्पीकर क्या बोल रहा है, यानी कोई भी जो बिल पास होने पर एप्लीकेशन क्या है, डिस्कशन होता है, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मुख्य चीज आप बता रहे हैं। अगर सम्यक दोनों ही हाजिर है, अज्ञान भी हाजिर है, ज्ञान भी हाजिर है, वो ज्ञान लिया हुआ है, तो अगर उसकी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी आत्मा की अनुभूति करता है कि मन वचन कैसे मुक्त, ऐसा विशुद्ध आत्मा हूँ, यही एहसास रहता है, तो निश्चित रूप से जो कॉज पढ़ेंगे मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ेंगे। और सामान्य व्यक्ति तो अज्ञान का डालता ही है, देहाध्यास में जाता है। बहुत दोनों सुंदर रास्ते हैं, प्रोसेस पूरा आपने खुला करके बताया। तो हमको शिक्षा आपके वक्तव्य से ये मिली कि हमको हमेशा जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी है। और वो तब होगी जब आप जैसे ज्ञानी पुरुष हमको वैसा आत्मा का ज्ञान कराएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोताओं की तरफ से।